इंदौर को नशे के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल करने की दिशा में इंदौर विकास प्राधिकरण लगातार बड़े फैसले ले रहा है। गुरुवार को हुई आईडीए संचालक बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, सुपर कॉरिडोर, आईएसबीटी और नई विकास योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इंदौर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल बैठक गुरुवार को संभाग आयुक्त एवं आईडीए अध्यक्ष डॉक्टर सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास और भविष्य की बड़ी परियोजनाओं को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में नगर निगम आयुक्त बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला तुलसीनगर पुलिया से योजना क्रमांक 134 में वसुंधरा कॉम्प्लेक्स के सामने निर्मित सड़क तक मास्टर प्लान की 30 मीटर सड़क को 4 लेन के बजाय 6 लेन बनाने को लेकर किया गया है। इस कार्य पर करीब 70 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। एक अन्य बड़े फैसले में कुमेड़ी स्थित आईएसबीटी के संचालक और रखरखाव के लिए एजेंसी चयन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही लंबे समय से अटके आईएसबीटी संचालक का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में आईडीए की विभिन्न योजनाओं में मौजूद भूखंडों पर ईपीसी मॉडल यानी कि इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन पद्धति से विकास कार्य कराने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए करीब 60 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में लोकल शॉप, आरसीएम और कन्वीनियंट शॉप जैसे विकास कार्य शामिल है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निर्माण कराए जाने को लेकर सहमति बनी है। बैठक में ग्राम मोरुद नेहरू तहसील बिचौली हब से स्थित 125 हेक्टेयर से ज्यादा शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मंडी निर्माण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कृषि उपज मंडी विभाग को इस परियोजना का निर्माण और विकास स्वयं करने की सहमति प्रदान की गई है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान यानी यूआईएमआर के बढ़े हुए क्षेत्रफल के अनुसार कंसल्टेंट्स को भुगतान करने की मंजूरी भी बैठक में दी गई है। कुल मिलाकर आईडीए की इस बैठक में शहर के भविष्य, ट्रैफिक व्यवस्था, व्यावसायिक विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले पर मुहर लगी हुई है। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक निर्णय हमने लिया है कि तुलसीनगर पुलिया से योजना क्रमांक 134 में वसुंधरा कॉम्प्लेक्स के सामने निर्मित रोड पर शेष मास्टर प्लान की 30 मीटर की रोड को 4 लेन के स्थान पर अब 6 लेन की रोड हम बना देंगे। इस पर लगभग 70 लाख की राशि स्वीकृत की दी गई है। दूसरी, एक बहुप्रतीक्षित कुमेड़ी स्थित आईएसबीटी संचालन का और रखरखाव के लिए कई दिनों से हम प्रयासरत थे। अब आईडीए द्वारा इसका टेंडर करके अब एजेंसी फाइनल हो गई है और आज इसकी स्वीकृति दी गई है। आशा है कि आने वाले समय में यथाशीघ्र कुमेडी के आईएसबीटी का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। प्राधिकारी की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्थित जितने भूखंड होते हैं उनको आईडीए द्वारा डेवलप करने की स्वीकृति दी गई है। लगभग 61 करोड़ की राशि इसमें लगेगी। एक आईडीए द्वारा बहुत एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लिया है कि जो हमारे कुछ भूखंड है जो महत्वपूर्ण स्थानों पे है उस पे पीपीपी मोड पे उनका कमर्शियल और रेसिडेंशियल उपयोग करने के लिए जितने प्लॉट है वहाँ पे पीपीपी मोड पे करने की आज अनुमति दी गई है। ग्राम मोरद में प्रस्तावित कृषि उपज मंडी का विकास आईडीए द्वारा करने का पहले लिया गया था, लेकिन मंडी विभाग द्वारा हमको चिट्ठी प्राप्त हुई कि वो खुद ही करना चाहते हैं, तो ये संकल्प आज लिया गया कि वो उनको उसके अनुसार करने के लिए आईडीए द्वारा सहमति दी गई है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान के बढ़े हुए क्षेत्रफल को आगे काम करने के लिए कंसल्टेंट को अनुमति दी गई है और उसके अनुसार उनको भुगतान भी करेंगे हम। प्राधिकारी की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके आवासीय, वाणिज्यिक और शैक्षणिक भूखंड है, इनके व्ययन के लिए दरों की निर्धारण नहीं हुआ था, वो आज इसकी भी स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई है ताकि जितने भी हमारे ऐसे प्लॉट्स हैं और जितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका व्ययन एज अर्ली एज पॉसिबल होके उसके बोर्ड की जो आमदनी है उससे बढ़ेगी। धन्यवाद। प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को योजना क्रमांक 97 में भाग 4 रेती मंडी आवंटित भूमि 1 हेक्टेयर के स्थान पर अभी आईडीए द्वारा 1.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है
ताकि वहाँ ट्रांसमिशन का पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रिड वहाँ बन सके। कहाँ का मामला है सर ये पूरा? 97 पार्ट 4 रेती मंडी के पास। इसमें सर एलओए जारी हो गया है, कुछ दिनों में हो जाएगा अभी। और जो आरटीओ के माध्यम से वहाँ पे रूट निर्धारण करना पड़ता है, उसके लिए भी हमने पिछले टीएल में ही कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट करके आरटीओ को निर्देश दिए गए कि जो रूट्स उसमें आने चाह रहे बसेस की, उसका जल्दी नोटिफिकेशन हो जाए, सो दैट विद इन अ मंथ और 1.5 महीने में उसका संचालन चालू हो जाए। सब शर्तें वगैरह क्या हैं इसका? क्योंकि चेंज किए क्या पहले पिछली बार जैसे इसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो हमें एज अ प्रीमियम 4.95 CR एज अ वन टाइम देगा। उसका 1% राशि लगभग 5 लाख रुपए प्रति महीना उसका रेंटल रहेगा। उसको ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज है वो 5% उसमें वृद्धि होगी। दुकानें वगैरह वही से दुकानें वो लीज पे दे सकते हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।